Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन 1 राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये कुछ फिगर्स दी गई है पार्ट ए और पार्ट बी में आपने रिटर्न करना है कि इन फिगर के अकॉर्डिंग इनके फ्रैक्शंस क्या हैं, क्या फ्रैक्शन आपस में इक्वल हैं। सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट फिगर। आप देखें यहाँ फिगर के 2 पार्ट्स हो रखे हैं, उसमें से 1 कलर्ड है, इसीलिए यह फ्रैक्शन हो गया 1/2। सेकेंड फिगर स्टूडेंट्स, सेकेंड फिगर के 4 पार्ट्स किए गए हैं, इनमें से 2 पार्ट्स कलर हैं, इसीलिए इसका फ्रैक्शन हो गया 2/4। नेक्स्ट थर्ड फिगर, इसमें ये 6 पार्ट किए गए हैं, उनमें से 3 कलर्ड हैं, इसीलिए इसका फ्रैक्शन हो गया 3/6। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ इस फिगर के 8 पार्ट दिए गए हैं, उसमें से 4 पार्ट कलर किए गए हैं, इसीलिए इसका फ्रैक्शन हो गया 4/8। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको आस्क किया गया है, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट, क्या ये सभी फ्रैक्शंस इक्वलेंट हैं? अब चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन 1/2 है, सेकेंड फ्रैक्शन 2/4 है, इसे अप डाउन 2 से डिवाइड करो तो यह भी 1/2 हो गया। थर्ड फिगर 3/6 है, इसे भी आप अप डाउन 3 से डिवाइड करें तो यह भी 1/2 हो गया। नेक्स्ट फिगर 4/8 है, इसे आप अप डाउन 4 से डिवाइड करें तो यह भी 1/2 हो गया। क्योंकि यहाँ ये सारे पार्ट्स जिनका फाइनल आंसर 1/2 है, मीन्स सभी इक्वल हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। यस नोट कर दें, यस दे आर इक्वल। पार्ट बी, इसका फर्स्ट वाला देखते हैं। इसमें टोटल 12 फिगर हैं, जिसमें से 4 कलर्ड हैं, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 4/12। नेक्स्ट यहाँ टोटल 9 सर्कल हैं, उसमें से 3 कलर्ड हैं, इसीलिए इसका फ्रैक्शन हो गया 3/9। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें 6 सर्कल हैं, उसमें से 2 कलर्ड हैं, इसीलिए यह हो गया 2/6। इसके नेक्स्ट देखें तो यहाँ टोटल 3 सर्कल्स हैं, उसमें से 1 कलर्ड है, तो यह 1/3 हो गया। अब ये नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला। इसमें टोटल सर्कल्स हैं 15 और उसमें से कलर्ड हैं 6, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 6/15। अब इनको सॉर्ट करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉर्ट करें 4/12, इसमें अप डाउन 4 का डिवाइड करें तो यह 1/3 हो गया। सेकेंड है 3/9, इसमें अप डाउन 3 का डिवाइड करें तो यह 1/3 हो गया। थर्ड है 2/6, इसे अप डाउन 2 से डिवाइड करें तो यह भी 1/3 हो गया। फोर्थ वाला 1/3 ऑलरेडी है ही है, तो हम देख रहे हैं यहाँ तक ये सारे फ्रैक्शंस 1/3 हो रहे हैं। अब इस नेक्स्ट वाले को भी देखते हैं। ये है 6/15, तो ये 6 से डिवाइड तो नहीं होगा,
इसे अप डाउन 3 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 2/5, क्योंकि इसका लास्ट वाला फ्रैक्शन बाकी से मैच नहीं कर रहा, इसीलिए यह इक्वल नहीं है। इसका आंसर नोट कर दें, नो। नाउ क्वेश्चन 2, यहां भी आपको फिगर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। स्टूडेंट्स, यहां भी आपने इनके फ्रैक्शंस नोट करने हैं और उसके बाद उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रो के अकॉर्डिंग पेयर करने हैं, मीन्स आपने मैच करने हैं। सॉल्व करते हैं। पार्ट ए देखते हैं। इसका फ्रैक्शन है 1/2। अब सेकंड देखते हैं। इसका फ्रैक्शन हो गया, यहाँ 4 कलर्ड पार्ट हैं, 1 2 3 4, और टोटल 6 पार्ट हैं। टोटल 6 पार्ट हैं, इसीलिए इसका फ्रैक्शन हुआ 4/6। इसे अप डाउन 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2/3। नेक्स्ट सी, इसे देखते हैं तो इसमें टोटल कलर पार्ट हैं 3 और टोटल पार्ट्स हैं 9, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/9। इसे अप डाउन 3 से डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/3। अब पार्ट डी देखते हैं। इसमें कलर्ड पार्ट हैं 2 और टोटल पार्ट्स हैं 8, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 2/8। आप इस फ्रैक्शन को अप डाउन 2 से डिवाइड करें तो यह हो गया 1/4। अब पार्ट सी देखें। इसमें कलर्ड पार्ट हैं 3 और टोटल पार्ट्स हैं 4, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/4। ये 3/4, इसमें तो अप डाउन किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यह 3/4 ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, पार्ट फर्स्ट। इसमें कलर्ड पार्ट काउंट करें तो ये हैं 1 2 3 4 5 6। टोटल पार्ट्स करें तो 6 से आगे 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें पार्ट्स हो गए 18। कलर पार्ट हैं 6, टोटल पार्ट्स हैं 18, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 6/18। आप इसे अप डाउन 6 से डिवाइड करें तो ये हो गया 1/3। अब सेकंड पार्ट देखें। इसमें कलर्ड पार्ट देखते हैं तो ये 4 है और टोटल पार्ट्स 8 हैं, तो ये फ्रैक्शन हो गया 4/8। इसे अप डाउन 4 से डिवाइड करें तो ये हो गया 1/2। पार्ट थर्ड देखें। इसमें कलर्ड पार्ट काउंट करें, आप प्रॉपर्ली काउंट कर सकते हो, तो ये कलर्ड पार्ट हैं 12 और टोटल पार्ट्स हैं 16, तो इसका फ्रैक्शन 12/16 हो गया। आप इसे अप डाउन 4 से डिवाइड करें तो यह हो गया 3/4। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें कलर्ड पार्ट काउंट करें तो ये कलर्ड पार्ट होते हैं 8 और टोटल पार्ट्स होते हैं 12, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 8/12। आप इसे अप डाउन 4 से डिवाइड करें तो ये हो गया 2/3। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। इसमें कलर्ड पार्ट हैं ये 1 2 3 4 और टोटल पार्ट्स हैं 4, तो ये हो गए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्योंकि कलर्ड पार्ट 4 हैं, टोटल पार्ट 16 है, इसीलिए इसका फ्रैक्शन हुआ 4/16। आप इसे अप डाउन 4 से डिवाइड करें तो यह हो गया 1/4। अब आपने
इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैच करना है। आप देखें पार्ट ए का फ्रैक्शन कितना है, ये है 1/2। 1/2 है। आप सेकंड वाले में से, नीचे वाले पार्ट्स में से देखो 1/2 किसका है, ये 1/3 है और ये सेकंड वाला ये 1/2 है। तो आप ए का मैचिंग सेकंड के साथ कर दें। अब बी देखें, बी की वैल्यू 2/3 है। अब सेकंड में देखें 2/3 किसकी है, यस ये पार्ट फोर्थ की वैल्यू 2/3 है। तो आप बी का मैचिंग फोर्थ के साथ कर दें। अब सी देखते हैं, इसकी वैल्यू 1/3 है, तो आप 1/3 देखें, यस यह फर्स्ट वाला पार्ट 1/3 है। इसके बाद डी पर आते हैं, इसकी वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 देखो ये फिफ्थ वाला है, इसकी वैल्यू ही 1/4 है। तो आप डी का मैच फिफ्थ के साथ करें। अब ई की बारी है, इसकी वैल्यू 3/4 है, तो आप 3/4 सर्च करें, यस ये थर्ड पार्ट, इसकी वैल्यू 3/4 है, तो आप ई का मैच थर्ड के साथ करें। क्वेश्चन 3, रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक ब्लैंक प्लेस दिया गया है, उसमें आपको सही नंबर रिप्लेस करना है। पार्ट ए है 2/7 इज इक्वल 8 ब्लैंक। पार्ट बी है 5/8 इज इक्वल 10 ब्लैंक। पार्ट सी है 3/5 इज इक्वल ब्लैंक बाई 20। पार्ट डी है 45/60 इज इक्वल 15 ब्लैंक। पार्ट ई है 18/24 इज इक्वल ब्लैंक बाय 4। स्टूडेंट्स, जैसे आपको ये पार्ट ए दिया गया है 2/7 इज इक्वल 8, तो स्टूडेंट्स आप पता करें प्रॉपरली कि 2 में हम क्या करें जो इसका आंसर 8 हो जाए। आप आंसर देंगे कि 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया जाए तो यह 8 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखें कि फ्रैक्शन में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बट वह आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया हो। मीन्स आप जो मल्टीप्लाई या डिवीजन जिस भी नंबर का न्यूमरेटर में करेंगे वही सेम नंबर आपको डिनोमिनेटर में भी यूज करना होगा। आप 2 में 4 का मल्टीप्लाई करते हो ये 8 हो जाता है, तो आपको 7 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 7 4 टाइम 28 हो गया। आप इस ब्लैंक कॉलम में 28 कर देंगे। इसके बाद 8/5 है, आप देखें 5 में क्या करें जो 10 हो जाए, सिंपल सी बात है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 टाइम 10, तो आप 8 2 टाइम करें जो कि 16 हो गया, यहाँ पर फिल कर दो। अब है 3/5, तो 3 से तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, आप 5 से देखें 20 कब होगा, जब आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5 4 टाइम 20, तो आप 3 भी 4 टाइम कर लें, 3 4 टाइम 12। अब नेक्स्ट है डी 45/60 इज इक्वल 15। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके साथ थोड़ा सा ये उल्टा हो रहा है। अभी तक आपको फाइंड करने वाले नंबर ग्रेटर थे, बट ये स्मॉलर हैं। मीन्स आपने अब मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड करना होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपके सामने कि किस नंबर का डिवाइड करें, तो उसके लिए इजी वे ये है कि आपके पास 45 है और 15 है, तो आप 15 से 45 को रफ पर डिवाइड कर लो प्रॉपरली। आप डिवाइड करेंगे
तो आपको पता चलेगा 15 3 टाइम इज इक्वल 45। इट मीन्स आप 45 को 3 से डिवाइड करें, प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकते हो। आप 45 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर 15 आएगा। वेरी गुड। अब आप 60 को भी 3 से डिवाइड कर लो तो आंसर 20 आ गया, और 20 यहाँ पर नोट कर दो। नेक्स्ट है 18/24 इज इक्वल ब्लैंक बाई 4। आपने सेम ट्रिक यूज करनी है। आप 24 को 4 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आया 6। जो आंसर 6 आया तो अब आप 6 से 18/24 को डिवाइड करो, और 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर 4 आएगा। 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। इस तरह यह फ्रैक्शन हो गया 3/4। इस ब्लैंक प्लेस में 3 नोट कर दें। क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने हैं 3/5 के, जो होने चाहिए पार्ट ए में डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, पार्ट बी में न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, पार्ट सी में डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, और पार्ट डी में न्यूमरेटर 27 होना चाहिए। इसे सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है 3/5 इज इक्वल, आपने इसका डिनोमिनेटर 20 करना है। पार्ट बी है 3/5, आपने इसका न्यूमरेटर 9 करना है। नेक्स्ट सी है 3/5, आपने इसका डिनोमिनेटर 30 करना है। इसके बाद डी है वही 3/5, आपने इसका न्यूमरेटर 25 करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम देखें पार्ट ए में 3/5 है, आपने इसका डिनोमिनेटर 20 करना है। तो जरा थिंक करो, 5 को 20 करने के लिए आप क्या करेंगे? आपका आंसर होगा कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह 20 हो जाएगा। यस, आप श्योर करें, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो यह 20 हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि जो मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही हमको न्यूमरेटर में भी करना होगा। आप 3 के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई करें, मीन्स 3/5 में अप डाउन आप 4 का मल्टीप्लाई करें तो 5 4 टाइम 20 है ही है, और ये 3 4 टाइम 12 हो जाएगा। आप यहाँ पर 12 नोट कर दें। अब पार्ट बी की बात है। ये है 3/5 इज इक्वल 9। तो सेम आप 3/5 में अप डाउन 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 3 टाइम 9 और 5 3 टाइम 15 हो गया। आप 9 के नीचे 15 नोट कर दें। नेक्स्ट सी, ये है 3/5 इज इक्वल, डिनोमिनेटर 30 है। आप 5 से 30 करने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आपने 3/5 में अप डाउन 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 टाइम तो 30 है ही है, आप 3 6 टाइम करेंगे तो यह 18 हो गया। आप यहाँ पर 18 नोट कर दें। इसके बाद 3/5 इज इक्वल 27 है। आप 3 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 27 होगा। तो आप 3/5 में अप डाउन 9 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 9 टाइम 27 एंड 5 9 टाइम 45। आप यहाँ पर 45 नोट कर दें। क्वेश्चन 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 36/48 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, जिसमें पार्ट ए है न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, पार्ट बी डिनोमिनेटर 4,
स्टूडेंट्स, जैसा कि ये पार्ट ए है 36/48, आपने इसमें न्यूमरेटर 9 करना है, तो आपने 36 को कन्वर्ट 9 में करना है। इट मीन्स आपने मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड करना होगा। अब बात यह आती है कि आप डिवाइड किसका करें। यह बात पता करने के लिए आप 36 को 9 से डिवाइड करो तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। अब आप 36/48 में अप डाउन 4 से ही डिवाइड कर लो। तो जब आप 36 को 4 से डिवाइड करोगे, आप रफ पे कर सकते हैं, 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 9 आ जाएगा, और 48 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 12 आएगा। आप यहाँ पर 12 नोट कर दें। नेक्स्ट, जैसा कि पार्ट बी है 36/48, आपने इसमें डिनोमिनेटर 4 करना है, मीन्स सेम एज ए करना है। 48 से आपको 4 में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। किस नंबर से डिवाइड करें, यह ट्रिक आपको अभी बताई गई थी कि आप 48 को 4 से डिवाइड कर लें, रफ नोटबुक ओपन कर लें और आप अपना प्रॉपरली डिवाइड कर लें, तो आपको आंसर 12 मिल जाएगा। अब आप 36/48 को अप डाउन 12 से डिवाइड कर लो, तो और 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 हो गया। 36 को 12 से डिवाइड करोगे तो यह 3 हो गया। इसमें न्यूमरेटर के प्लेस पर आप 3 नोट कर दें। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, चेक द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। स्टूडेंट्स, यह आपने पता करना है कि ये जो गिवन फ्रैक्शन है क्या यह इक्विवेलेंट है। फर्स्ट है 5/9 और सेकंड है 30/54। आप पता करें यह इक्विवेलेंट है या नहीं। स्टूडेंट्स, यह पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप 5/9 इसे कंसीडर करें तो 5 6 टाइम 30 और 9 6 टाइम 54। इस तरह से हमें यह पता चल रहा है कि 5/9 इज इक्वल 30/54 है। सेकंड, आप 30/54 को 6 से अप डाउन डिवाइड कर लो, तो ये 6 5 टाइम 30 और 6 9 टाइम 54। इस तरह से जब आप 30/54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 5/9 हो जाएगा। और मैं आपको इससे भी एक इजी वे एक्सप्लेन करता हूं। आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वो सबसे इजी रहेगा। 54 × 5 एंड 30 × 9। आप अपना रफ या मल्टीप्लाई करें। जब आप 54 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 270 आएगा, और 30 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर 270 आएगा। मीन्स ये दोनों इक्वल है। आंसर रिटर्न करें, यस, फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। नाउ पार्ट बी, ये है 3/10 एंड सेकेंड पार्ट है इसमें 12/50। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, आप ऐसा भी कर सकते हैं 3 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 हो जाएगा, तो आपको 10 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि 40 होगा, बट इसमें तो 50 है। मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है। सेकंड, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बोला था, आप 12 × 10 करें तो यह 120 हो जाएगा, और 50 × 3 करें तो यह 150 हो जाएगा। इन दोनों के आंसर सेम नहीं आए, इसीलिए ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। आंसर नोट करें, नो फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। नाउ पार्ट सी, ये है 7/13 और सेकंड पार्ट है इसका 5/11।
स्टूडेंट्स, आप इनमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर सेम करोगे, उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था, आप उसी से पता करें। आप 7 मल्टीप्लाई 11 करें तो यह 77 हो गया, और 13 मल्टीप्लाई 5 करें तो यह 65 हो जाएगा। मीन्स इन दोनों के आंसर इक्वल नहीं आए, इसीलिए फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वलेंट। आंसर नोट करें, नो फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वलेंट। Question 7. Reduce the following fractions to simplify form. Students, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं जो आपने रिड्यूस करने हैं सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले पार्ट ए आपको दिया गया है 48/60। स्टूडेंट्स, इसे रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे 48/60, सबसे पहले आप इसमें अप डाउन 2 का डिवाइड करें तो यह 24/30 हो जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड करें, आंसर आएगा, उसे फिर से 3 से डिवाइड करें। इस तरह से आपको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर लें। हाँ, आपको एक प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसे 12 से डिवाइड करना है। उस चीज को जानने के लिए आपको चैप्टर 3 में जाना पड़ेगा। आपने चैप्टर 3 में HCF फाइंड करना सीखा है, तो आप 48 और 60 का HCF निकालें जो कि 12 होगा। यह मस्ट नहीं है कि आपको HCF करें ही, आप ओरल कर लें। 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें। यदि आप किसी स्मॉल नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको हो सकता है डिवाइड 2 या 3 बार करना पड़े, और आप रियल HCF पे पहुंच जाएंगे तो एक बार में ही काम हो जाएगा। जो भी आपको उचित लगे, जो आप बेटर वे में कर सकें, वो यूज कर सकते हो। अब हम यहाँ 48/60 को 12 से डिवाइड करते हैं, तो आप भी रफ नोटबुक निकाल के प्रॉपर्ली अपने तरीके से डिवाइड कर सकते हो। 12 4 टाइम 48 होता है और 12 5 टाइम 60 होता है। इस तरह से इसका आंसर हो गया 4/5। पार्ट बी है 150/60। स्टूडेंट्स, इसे सिंपलेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप 0 से 0 सॉर्ट कर लें। कितना अच्छा रहेगा, नंबर बहुत इजी हो जाएगा। आप 0 से 0 सॉर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 15/6। अब आप 15/6 को अप डाउन 3 से डिवाइड कर लें, तो ये 3 5 टाइम 15 और 3 2 टाइम 6 मीन्स 5/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48/98। स्टूडेंट्स, आप इसे अप डाउन 2 से डिवाइड कर लें तो यह 42/49 हो जाएगा। उसके बाद आप इसे अप डाउन 7 से डिवाइड कर लें तो ये 6/7 हो जाएगा। या आप डायरेक्ट 14 से डिवाइड कर लें तो 14 6 टाइम 84 होता है और 14 7 टाइम 98 होता है। इस तरह से इसका आंसर हुआ 6/7। पार्ट डी 12/52। स्टूडेंट्स, इसे आप 4 से डिवाइड करें, 4 3 टाइम 12 एंड 4 से 15 को डिवाइड करोगे तो आंसर 13 आएगा। आप यहाँ पर 13/30 नोट कर दें। पार्ट ई है 7/28। आप इसे तो डायरेक्ट 7 से ही डिवाइड कर लो, तो 7 1 टाइम 7 एंड 7 4 टाइम 28। इस तरह से हमको फाइंड हुआ 1/4। Question 8. Ramesh had 20 pencils, Sheelu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Sheelu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fraction
Did each use up? Check if each has used up an equal fraction of his pencils. Students, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है रमेश के पास में 20 पेंसिल्स थी, सीलू के पास में 50 पेंसिल्स थी और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद देखा गया तो रमेश ने 10 पेंसिल्स यूज कर ली थी, सीलू ने 25 पेंसिल्स यूज कर ली थी और जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज कर ली थी। आपने पता करना है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। हर एक ने अपने पेंसिल्स का कितना फ्रैक्शंस यूज कर लिया था। चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज पेंसिल्स। आपने यह भी चेक करना है कि इनमें से हर एक ने जो पेंसिल यूज की उनका फ्रैक्शंस, इन तीनों का फ्रैक्शंस क्या इक्वल है। सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रमेश हैड is equal 20. Number of pencils used by Ramesh is equal 10. Fractions is equal 10 by 20. आप 10 by 20 को शॉर्ट करें, 0 से 0 शॉर्ट कर दें तो यह 1 by 2 हो गया। यहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स रमेश के पास जो था वो 20 था। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय रमेश जो कि 10 है। आप इनका फ्रैक्शंस करेंगे तो 10 by 20 हो गया, 0 से 0 शॉर्ट हो गया तो 1 by 2 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स सीलू हैड इज इक्वल 50 है। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय सीलू इज इक्वल 25 है। फ्रैक्शंस इज इक्वल 25 by 50। आप इन दोनों को 25 से अप डाउन डिवाइड कर लें तो आपका आंसर 1 by 2 हो गया। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जमाल हैड इज इक्वल 80। नंबर ऑफ पेंसिल्स यूज्ड बाय जमाल इज इक्वल 40। फ्रैक्शंस इज इक्वल 40 by 80। सबसे पहले आप 0 से 0 शॉर्ट कर लें तो ये 4 by 8 हो गया। 4 by 8 को अप डाउन 4 से ही डिवाइड कर लें तो यह भी 1 by 2 हो गया। आपसे आस्क किया गया था कि चेक करें क्या तीनों ने इक्वल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस यूज किए। तो हम देखें, रमेश ने 1 by 2 फ्रैक्शंस यूज किया है, सीलू ने भी 1 by 2 फ्रैक्शन यूज किया है और जमाल ने भी 1 by 2 फ्रैक्शन यूज किया है। तो इन तीनों ने यहाँ पर इक्वल फ्रैक्शंस यूज किया है, इसीलिए आंसर रिटर्न करें। यस, ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ पेंसिल्स, दैट इज 1 by 2। क्वेश्चन 9, मैच द इक्वलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर फॉर ईच। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म करके मैच करना है। पार्ट फर्स्ट है 250 by 400, सेकेंड 180 by 200, थर्ड 660 by 990, फोर्थ 180 by 360, फिफ्थ 220 by 550। आगे ऑप्शंस हैं A 2 by 3, B 2 by 5, C 1 by 2, D 5 by 8, E 9 by 10। स्टूडेंट्स, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 250 by 400 इसे सॉल्व करें तो आप यहाँ पर 0 से 0 शॉर्ट कर लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग होगा 25 by 40। अब आप 25 by 40 को 5 से अप डाउन डिवाइड करो तो आपका आंसर हो गया 5 by 8। अब आप देखें 5 by 8 किसी की शॉर्ट फॉर्म है। यस, ये D है 5 by 8। तो आप इसका मैच D के साथ करेंगे।
इसके बाद आपके पास है 180/200। आप सबसे पहले 0 से 0 सॉर्ट कर लें तो आपके पास रिमेनिंग होगा 18/20। अब आप 18/20 को अप डाउन 2 से डिवाइड कर लो तो यह हो गया 9/10। अब आप 9/10 देखें, यस ये पार्ट ई 9/10 है, तो आप इस सेकंड का मैच ई के साथ कर लें 9/10। नाउ थर्ड सॉल्व करते हैं 660/990। यहाँ भी आप 0 से 0 सॉर्ट करें तो यह 66/99 हो गया। अब आप इसे अप डाउन 33 से डिवाइड कर लें तो यह 2/3 हो जाएगा। 2/3 देखें, यस ये फर्स्ट ए पार्ट जो है 2/3 है, तो आप थर्ड का मैच, तो आप इसका मैच ए के साथ करें 2/3। अब फोर्थ देखते हैं, ये है 180/360। 0 से 0 सॉर्ट करें तो यह 18/36 हो गया। अब आप इसको अप डाउन 18 से डिवाइड करें तो यह हो गया 1/2। आप देखें 1/2 ये सी वाला पार्ट्स है, तो आप इसका मैच सी के साथ करें 1/2। अब नेक्स्ट है 220 आप इसी तरह 0 से 0 सॉर्ट करें तो यह हो गया 22/55। अब आप इसको अप डाउन 11 से डिवाइड करें तो यह हो गया 2/5। आप इसका मैच बी के साथ करें 2/5। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगती है, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जो भी वीडियो डाली जाती हैं बच्चे उन्हें लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, बट बहुत से बच्चे पसंद तो करते हैं बट न तो लाइक का बटन दबाते हैं और न ही कोई कमेंट करते हैं। इससे हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कई बार डाउट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं स्टूडेंट्स हमारे वर्क को लाइक नहीं कर रहे हैं। यदि आपको वीडियोस रियली अच्छी लगती हैं तो आप लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें जिससे कि वह भी फ्री में ट्यूशन पढ़ते रहें।